सबने वार इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर। ये तो सबकी खाली पड़ी है, ये आज दे रहा है। एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज विद स्टैटिस्टिक्स। एंड देन द सेकंड न्यूज, रूपी नॉन एग्रेरियन, रुपया लुढ़क गया है 90 के नीचे। आपको याद है किसी ने कहा था कि जब रुपया लुढ़कता है तो प्रधानमंत्री की सांस गिरती है। किसने कहा था? 613 पोस्ट हैं और 151 पास हो रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि पोस्ट नहीं। पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं बनाया जा रहा, कोर्सेज ही वैसे ओरिएंट नहीं किए जा रहे। जानबूझ के दी है मैंने ये न्यूज। फ्रेंड्स, इस somebody asks you which newspaper you read, या तो वो हिंदू होगा या वो एक्सप्रेस होगा। If they ask you why, you have no reason. It's recommended by the topper कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो यूपीएससी के लिए थोड़ी बना है। पहले यही बात है, तो फिर हिंदू का सर्कुलेशन डाउन क्यों हो रहा है? So ever since Indian Express started that explained page, its popularity increased. पर उसके बावजूद भी if both were sufficient, then why the institute will also take up PIB and Kurukshetra योजना? इतना ही काफी है? वो भी काफी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? पता लगता है कि उसको नॉट मोर देन 100 इन ए पेपर इन जीएस एंड यूर सर्टिफाइड। एक्चुअली नो न्यूज पेपर इज मेंट फॉर यूपीएससी। हो भी नहीं सकता, बिकॉज ईच न्यूज पेपर हैज इट्स ओन क्लाइंटेज। वो क्लाइंटेज जो है वो इंटेलेक्चुअल के बेस पे भी हो सकती है, वो रीडरशिप के बेस पे हो सकती है, वो रीजन के बेस पे हो सकती है, वो लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है, एंड नंबर ऑफ इश्यूज कैन बी देयर। तो यहाँ जो है न्यूज आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लाइक आई स्टार्ट विद टू न्यूज पेपर इन हिंदी टू बिगिन विद। अपनी दिन की शुरुआत अराउंड 6-6:30 हिंदी हिंदुस्तान एंड नवभारत टाइम्स। उसके बाद फिर मैं हिंदू पढ़ता हूँ, फिर इंडियन एक्सप्रेस, फिर मॉर्निंग स्टैंडर्ड, साउथ में उसको न्यू इंडियन एक्सप्रेस कहते हैं, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, फिर इकोनॉमिक टाइम्स, फिर स्टेट्समैन, फिर ट्रिब्यून, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स। और इतने सारे न्यूज पेपर्स में कितनी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है? आपके इंस्टीट्यूट आपसे कहते हैं एडिटोरियल रिलीजियसली पढ़ो। मुझे नहीं समझ आता क्यों कहते हैं। और फिर अगर आपको 27 में एग्जाम देना है, तो आज आपको करंट किस तरह के इंपॉर्टेंट होंगे, मुझे कोई समझा दे तो मैं उसका फैन हो जाऊं। आई जस्ट टेकन अप टुडे मॉर्निंग न्यूज पेपर। कितनी न्यूज इंपॉर्टेंट है? 11 न्यूज पेपर में से। यू कैन सी, यू कैन एनालाइज। यहाँ जो है, फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, वार पीस एंड डेमोक्रेसी इन यूरोप। कोई बताएगा आपको? आई डोंट थिंक, क्योंकि और भी किसी न्यूज पेपर में है ही नहीं। आई बिन टेलिंग माई स्टूडेंट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स कि वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है। सबने वार इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर। ये तो सबकी खाली पड़ी है, ये आज दे रहा है। एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज विद स्टैटिस्टिक्स। एंड देन द सेकंड न्यूज, रूपी नॉन एग्रेरियन, रुपया लुढ़क गया है 90 के नीचे। आपको याद है किसी ने कहा था कि जब रुपया लुढ़कता है तो प्रधानमंत्री की सांस गिरती है। किसने कहा था? तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है आपके पास। फिर आता है, इंडिया लूजिंग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया, इन्वेजिव स्पीसीज ईच ईयर। जो स्पीसीज हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये इन्वायरमेंट का इशू है। उसके बाद फिर टू स्केल अप क्लाइमेट एम्बिशन ए 7 पॉइंट प्लान। ये आपका फिर से क्लाइमेटोलॉजी और इन्वायरमेंट का सवाल हो गया। ये जानबूझ के न्यूज मैंने सुना है। ओनली 151 क्लियर इंग्लिश टेस्ट फॉर 6.3 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन हरियाणा। 613 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की,
इंग्लिश लिटरेचर के लिए 151 पास हुए हैं इसमें। ये जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं कहता रहा हूँ आप लोगों से, मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे आर अनएम्प्लॉयबल, अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब अगर 613 पोस्ट हैं और 151 पास हो रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि पोस्ट नहीं, पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं बनाया जा रहा, फोर्सेस ही वैसे ओरिएंट नहीं किए जा रहे। जानबूझ के की है मैंने ये न्यूज, सो दैट टू टेल द प्लाइट ऑफ द स्टेट ऑफ एजुकेशन यू कैन टॉक अबाउट। ये मिनरल मिशन जो है, हमारे जो रेयर अर्थ जो हैं उसके बारे में और अदर मिनरल्स के बारे में एक बहुत अच्छा जो है आर्टिकल है ये। और ये तो हमेशा के लिए ही है। अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर वाई रीड इज वर्क केयरफुली इज इम्पोर्टेंट टूडे, ना सिर्फ सोशल इश्यूज के लिए, करंट में भी काम आ सकता है, सोशल साइंसेज में भी, ऑप्शन में भी काम आ सकता है। ये सारी की सारी न्यूज जो हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे वैद आईपीएस ऑफिशियल में होती हैं। और आयरनिकली कोई भी इंस्टीट्यूट उसको विजिट नहीं करता। मुझे नहीं समझ आता कि खाली इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू लेकर के आप कैसे बच्चों से क्लेम करेंगे कि जो हम पढ़ाते हैं वही फाइनल है, सेमीफाइनल भी नहीं। एंड बिसाइड दिस, इनमें जो एंथ्रो की न्यूज होती है वो तो हम अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, और साथ में ईपीडब्ल्यू से, डाउन टू अर्थ से, और जितने भी एंथ्रो के जर्नल्स में जो न्यूज आती है वो सारी भी इंक्लूड करते हैं। तो योजना कुरुक्षेत्र तो खैर है ही, वो तो करंट अफेयर वाले भी करते हैं। पर सवाल इस बात का है कि अगर आपको अच्छा करना है तो दो ही तरीके होते हैं, या बाकियों से ज्यादा लिखिए या बाकियों से अलग लिखिए। ज्यादा आप नहीं कर सकते, स्पेस लिमिटेड है। और अलग आप करना है तो आप कोचिंग के दायरे से बाहर निकलिए, अपने दिमाग को खुला छोड़िए, ट्राई करने दीजिए, ऑप्शन सुनने दीजिए, रीजन निकालिए, इंटीग्रेट करिए चीजों को, देखिए कैसे पास नहीं होते, सोचिएगा। अब अगर एक एक न्यूज को हम ढंग से देखें, ईच वन, वार पीस एंड डेमोक्रेसी इन यूरोप, हाँ, 2022 से लेके अब तक, बाकी का तो है, यूक्रेन और रशिया सिर्फ ये है। आप अभी हमास वगैरह का इशू छोड़ दीजिए, इसराइल छोड़ दीजिए, वेस्ट एशिया छोड़ दीजिए, इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है, कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। 100 से लेके 144, 100 से लेके 154। जबकि ये जो टाइम था इस वक्त पोस्ट कोविड, दैट इकोनॉमी वुड हैव शॉट अप एवरीवेयर, पर्टिकुलरली जब रशिया का ऑयल और डिफेंस का जो सेल है वो इतना ज्यादा है, तो इकोनॉमी इतनी कम कैसे? ये सिर्फ वार की वजह से है। एंड वार टॉन वर्ल्ड, आई से नॉट ओनली यूरोप, जो हालत है जितनी बुरी है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाज नेवर ए मैच, ये तो सब जानते हैं। बट इट इज मोर देन ए मैच। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट यूक्रेन ओनली, इट इज यूएस, इट इज यूरोप। तो रशिया तो बराबर का नहीं होता। रशिया की जो रिचनेस है, इट डिपेंड्स ऑन, इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक, इट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच they are gaining and they are learning. Russia's war economy is also under strain because of its dwindling energy revenues. इंडिया के अलावा बाकी वो सैंक्शन लगी हुई है। मजेदार बात यह है कि अमेरिका तक एनर्जी खरीद रहा है, और अमेरिका ही सैंक्शन लगाने की बात करता है, लगाता भी है दूसरों से। रेयर अर्थ की बात करेगा तो एनर्जी की बात, पूरे यूरोप में जो पाइपलाइन जाती है एनर्जी की वो रशिया की एनर्जी है। चाइना से भी जो एनर्जी जाती है वो रशिया से ही जाती है। और जिस दिन रशिया ने वो पाइपलाइन काट दी, तो फिर अब यूरोप की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? ये जो है रुपया जो गिरा, पेन एंड गेन, क्या क्या फायदा या क्या क्या नुकसान है? फ्यूल इंपोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर, वो तो ऑब्वियस है, आप डॉलर में पे करते हैं। ओवरसीज एजुकेशन वुड कॉस्ट मोर, राइज इन द फर्टिलाइजर इंपोर्ट, फॉरेन बोरोज कॉस्टलियर, एयरलाइन ऑपरेशन कॉस्टलियर। जो भी चीज डॉलर के बेस पे आप करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे होती है, वो तो डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग। हाई इन्फ्लेशन, इंक्रीज स्टॉक मार्केट, कॉस्टलियर गोल्ड एंड सिल्वर, रेमिटेंसेज बढ़ जाएंगी,
क्योंकि जो बाहर से डॉलर भेजेंगे वो इंडियन रुपी में उसको ज्यादा मिलेगा। बस यही एक फायदा है, बाकी का कुछ भी नहीं। अब ये फॉरेस्ट का जो मसला है, द स्टडी बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द डेनमार्क Aarhus University, Dehradun-based Wildlife Institute, and Bengaluru-based National Center for Biological Sciences found that every year a new alien plant invades 6,000 square kilometers of tiger range and 11,700 square kilometers of wild herbivorous habitat. It identified 243 sub-districts and 167 protected areas as high-risk zones and added that by 2022, invasive plants having exposed 144 million people और इतने livestock, इतने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर farmland holders, ये सारे का सारा इम्पैक्ट तो भाई बढ़ता ही जाएगा। कोई भी सरकार की प्लान या पॉलिसी ना तो बजट में अनाउंस होती है और ना ही हमारी जो साइंटिफिक एडवाइस जो होती है उसको जो है द ऑथर्स इंक्लूड वाई वी झाला एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज लॉस्ट 127.3 बिलियन यूएसडी, 8.3 ट्रिलियन टू इन्वेसिव स्पीसीज इन द लास्ट 60 years, रिकॉग्नाइज द थ्रेट बट फेल टू एक्ट इन कोहेरेंट मैनर। कंक्लूजन अपने आप आ गया। बहुत कम न्यूज ऐसी होती है जिसमें कंक्लूजन भी दिया जाता है। तो सरकार क्या करेगी, ये न्यूज पढ़ के भी कुछ करेगी कि नहीं, पता नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है आज की। ये सारे जो 7 पॉइंट दिए हुए हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को आप जानते हैं, उत्कर्ष पटेल जाना माना नाम है। दोनों जब मिलकर के लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि उनका असर क्या होता है। वी शुड सेट ए हायर टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, वील अचीव द अर्लियर टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग in 2030 by 45% compared to 2005 level. Having met the earlier target of non-fossil fuel-based power generation capacity being 50% of the total by 2030, we should now aim to raise the share to 80%. Our new NDCs should include an explicit target for phasing down unabated coal-based generation, electrification of major sectors, the carbon credit trading scheme, which became operational in April 2020, which becomes operational in 2026, is an important initiative. We can include this in our NDC. The higher share of renewable will imply much greater intraday and seasonal variability in electricity generation. The proposed expansion in renewable generation and storage capacity and the corresponding augmentation of grid will require additional investment. The model we have used estimates this as approximately $62 billion annually during 2026 to 35, or about 0.8% of GDP per annum. About 80% of this amount will have to come from domestic sources through higher domestic savings, additional private investment, etc. The remaining roughly 12.5 billion annually will have to come from international sources in the form of additional private debt and equity source. पूरा प्रोग्राम इन लोगों ने दे दिया। और अगेन इट्स अ गुड आर्टिकल, साथ में वेयर फ्रॉम द रिसोर्सेज विल कम फॉर द इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं एक्सपर्टीज। प्रोफेसर अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो कुछ भी कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। पर एक बात जरूर है, सब लोग जो कहते हैं बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पाकिस्तान और द डिवीजन ऑफ इंडिया या क्या किताब है, उसको पढ़ने से जय भीम वालों को कुछ समझ आनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉल्यूम 2 में पढ़ लीजिए। 1953 का जो डिबेट है रोल ऑफ गवर्नर्स का, डिबेट में क्या हुआ था, मैं कुछ कहूंगा तो वो एक नया डिबेट बन जाएगा। बट स्टिल हिज कंट्रीब्यूशन, हिज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटली the use of his knowledge, these will be very important in terms of national integration। और फिर ये मिनरल्स वाली जो न्यूज है, इंक्लूडिंग कैबिनेट न्यूज 280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम एक्नॉलेजेस ए सिंपल ट्रूथ, digging without processing is just exporting prosperity।
Digging without processing is just exporting prosperity. New G20 वाला, in recent years, my MMDC Act has been amended to support domestic mining through exploration licensing. ये सारा कुछ जो है काफी कुछ किया जा रहा है, लेकिन मैं अगर एंथ्रोपोलॉजी की नजर से देखूं तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो ट्राइबल्स के हक में तब तक नहीं होगा जब तक कि हम ट्राइबल्स को भी स्टेक होल्डर नहीं बना लेते डेवलपमेंट में। खैर, फर्स्ट, टर्न सेंटर ऑफ एक्सलेंस इनटू इनोवेशन इंजन, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अनलॉक सेकेंडरी रिसोर्सेज टू रिकवर क्रिटिकल मिनरल्स, और भी सही बात है। थर्ड, ट्रेन एंड अपस्किल अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोसेस मेट्रोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, ये बात जो है इंजीनियर्स को और इंजीनियरिंग वालों को सोचनी चाहिए। फोर्थ, डी रिस्क इन्वेस्टमेंट टू डिमांड इंश्योरेंस एंड फाइनेंस टूल्स, ये बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें। एंड फिफ्थ, द लिंक मिनरल डिप्लोमेसी टू प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ये बहुत जरूरी है, डिप्लोमेसी के साथ जुड़ना। इस वक्त जो है रेयर अर्थ का मालिक बना बैठा है चाइना। हम्म, पाकिस्तान वाले जहाँ वो एक बॉक्स में लेकर के पीएम जाते हैं, आपके यूएस ट्रम्प आपको दिखाते हैं कि ये हमारे यहाँ है, निकाल लो, वो कैसे निकलेंगे? वो खैर उनकी डिप्लोमेसी जो है इस टोटल फेलियर। ये जो न्यूज है, ये में खास बात क्या है? कुछ भी खास नहीं। ओनली 151 क्लियर इंग्लिश टेस्ट फॉर 613 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन हरियाणा, इतनी पोस्ट थी, इतने लोग क्वालिफाई किए हैं। कौन सी खास बात है? खास बात यह है कि लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है। सवाल ये है कि आर यू एम्प्लॉयबल? सब लोग जानते हैं कि 2/3 से ज्यादा इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। पिछली बार तो और इस बार भी आईआईटीज में भी वैकेंसी खाली रह गई, जो उनका पैकेज होता था वो भी कम हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम या न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है, पता नहीं, उसका असर तो एक डिकेड के बाद पता लगेगा। पर सवाल इस बात का है कि जो पोस्ट हैं वो भी क्यों नहीं भरी जा रही हैं? क्या लिखते हैं ये? ओनली वन कैंडिडेट पास अगेंस्ट 60 रिजर्व पोस्ट, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि यही लोग कहते हैं कि भाई देखो, यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं होती, अपॉइंटमेंट के लिए कम्पीट होना पड़ेगा ना भाई। बहुत हंगामा हुआ था पिछले सेशन में लोकसभा में कि SC ST OBC की पोस्ट खाली रह जाती हैं, भरी क्यों नहीं जाती? अब भरी कैसे जाएंगी? और मैंने एक बात पिछली वीडियो में कही थी कि जो लोग कॉम्पिटेंट होंगे उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जरूरी है या उसके लिए आईएएस बनना जरूरी है। हमारा जो सोशल सेटअप है उसमें जो स्टेटस और पावर जो आईएएस को मिलती है, एकेडमिक्स को तो कभी नहीं मिलती। हर कोई डॉक्टर राधा कृष्णन तो हो नहीं सकता। तो जब तक आप धर्रा नहीं बदलते, जब आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते, जेन्युइन लोग एजुकेशन में आएंगे नहीं। तो पोस्ट खाली है करके चिल्लाना मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल है। एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ द न्यूज टुडे। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा कि मैं इस तरह का रिव्यू आपको दिया करूं ताकि आपको मदद करे गाइडलाइंस में। डिटेल्स जो है न्यूज की आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो ऑफिशियल ऑफिशियल चैनल है उसको देख करके यू कैन बेनिफिट। एंड दीज न्यूज दे नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग, लाइक फॉरेस्ट वाली न्यूज जो है, आपको लगता है फॉरेस्ट का रिलेशन इकोनॉमी से नहीं है? आपको लगता है फॉरेस्ट का रिलेशन एनवायरमेंट से नहीं है? इसी तरह जो क्लाइमेट वाली न्यूज है, आपको लगता है क्लाइमेट का रिलेशन इकोनॉमी से नहीं है? पढ़ते वक्त ध्यान रखो कि कोई भी न्यूज को किस किस तरह से रेलिवेंट हो सकती है, और उसका यूज उसी तरह से मल्टीपल वेज में करोगे तो मेरा ख्याल है कि मेरी ये एडवाइस कुछ फायदा करेगी आपका। थैंक यू।